Hello students, today let's start the third poem of Honeycomb, The Shade, and it is composed by Frank Flynn. The Shade means शाला। आप जानते हैं शाला क्या होती है? इस शाला गौशाला, आ काउ शेड, आ टूल शेड जिसमें यंत्र रखा जाते हैं, आ वुड शेड जहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती हैं, या उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक छोटा सा रूम जो घर से, जो हमारा मुख्य घर मेन घर होता है उससे अलग बनाया जाता है, कुछ सामान रखने के लिए या पशुओं को रखने के लिए या अपने व्हीकल्स, अपने जो साइकिल हैं, कार हैं, उनको खड़ा करने के लिए ये छोटा सा रूम बनाया जाता है, स्टोर बनाया जाता है, वो शाला कहलाता है। तो इस पोयम में पोइट फ्रैंक फ्लाइन द शेड एक शाला का वर्णन कर रहे हैं कि एक शाला है उनके घर के पास में जो काफ़ी समय से बंद है और उसके दरवाजे पे जाला भी लग गया है। तो पोइट का मन है कि वह एक दिन उसकी विंडो, उसकी खिड़की से उस शाला के अंदर ज़रूर झांकेंगे, लेकिन उनका जो भाई है वो उनसे कहता है कि इस शाला में एक भूत रहता है जो तुम्हारा सर काट देगा अगर तुम उस शाला के अंदर झांकोगे तो। लेकिन कवि का मानना है कि उसमें कोई भूत नहीं है और वो एक दिन उस शाला में अवश्य झांकेगा, लेकिन अभी नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे कवि क्या विचार करते हैं उस शाला के बारे में। अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There's a shade. एक शेड है, एक साला है। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, बॉटम मीन्स तली में या नीचे, ऑफ आवर गार्डन हमारे बगीचे, हमारे बगीचे के नीचे एक साला है। विद आ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द रोड, विद आ स्पाइडर वेब, स्पाइडर मीन्स मकड़ी का, वेब जाला, कि जिसमें मकड़ी का जाला हैंगिंग लटका हुआ है, अक्रॉस द डोर दरवाजे पर, कि एक मकड़ी का जाला उसके दरवाजे पर लटका हुआ है। द हिंजेस आर रेस्टी, जो हिंजेस हैं मीन्स कब्जे, जो डोर के कब्जे हैं वो रेस्टी हैं, मीन्स जंग लगे हुए, जंग लगा हुआ है उन पर। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक मीन्स आवाज़, चरचराने की आवाज़ कर रहे हैं, इन द विंड हवा में, कि इस दरवाजे के जो कब्जे हैं उसमें जंग लगा है जिस कारण हवा में चरचराने की आवाज़ आती है। When I am in bed, जब मैं अपने बिस्तर में रहता हूँ, I lie, मैं लेटता हूँ, एंड I listen, मैं सुनता हूँ, कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहता हूँ तो मैं उन दरवाज़ों के चरचराने की आवाज़ को सुनता हूँ। I'll open that door one day, कि उस दरवाजे को मैं एक दिन अवश्य खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. There's a dusty old window, कि एक डस्टी मीन्स धूल से भरी हुई, ओल्ड विंडो एक पुरानी खिड़की है, अराउंड द साइड, अराउंड एट द साइड, एक तरफ धूल से भरी एक पुरानी खिड़की है। विद 3 क्रैक्ड, जिसमें 3 क्रैक्ड, जिसमें 3 क्रैक्ड मीन्स चटके हुए, पेंसेज ऑफ ग्लास, कांच, जिसमें 3 चटके हुए कांच हैं, या जिसके 3 कांच चटके हुए हैं। आई ऑफन थिंक, मैं, आई ऑफन मीन्स प्राय, मैं थिंक
सोचता हूँ, मैं प्राय सोचता हूँ, देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, कि कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, कि प्रत्येक समय जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, निकलता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मुझे कोई घूर रहा है। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, आई पीप, मैं झांकूंगा, थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की से, वन डे, एक दिन, कि एक दिन मैं उस खिड़की से अवश्य झांकूंगा। My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. My brother says, मेरा भाई कहता है कि there's a ghost, ghost means भूत, in the shed, कि शाला में एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर्स, हु जो हाइड्स मीन्स छिपा हुआ है, अंडर द नीचे, रोटन मीन्स सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड्स फर्श के नीचे, जो सड़े हुए या बेकार फर्श के नीचे छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, एंड और इफ़ यदि आई एवर मैंने कभी, डेयर मीन्स हिम्मत की, अगर मैंने कभी हिम्मत की, टू सेट फुट इनसाइड अंदर कदम रखने की, तो हिल जंप आउट कि वह बाहर निकलेगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, चॉप मीन्स काट देगा, ऑफ माई हेड मेरे सर को, और मेरे सर को काट कर अलग कर देगा। बट आई टेक अ पीक वन डे, लेकिन पोइट फिर भी कहते हैं कि मुझे एक दिन उसमें अवश्य झांकना है। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shade for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shade one day soon, but not just yet. आई नो, पोइट कहते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि देयर इजंट रियली अ घोस्ट, कि वास्तव में वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, कि मेरा भाई झूठ बोलता है, टू कीप द सेट, साला को, फॉर हिज डेन, अपना अड्डा बनाने के लिए या उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग, और ना ही वहाँ पर कोई स्टेयरिंग, कोई घूर रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, और ना ही वहाँ से कोई अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज बेब, और स्पाइडर मीन्स मकड़ी भी अपने बेब, अपने जाले को छोड़ करके चली गई है। सिंस आई डोंट नो वैन, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कहाँ। I'll go into that shade one day soon, मैं एक दिन, soon मीन्स शीघ्र ही, एक दिन उस शेड, उस शाला में जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, या पर अभी नहीं। तो ये फ्रैंक फ्लाइन ने एक शाला का डिस्क्रिप्शन किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर एंड लर्न इट।